रजनी ने जानबूझकर दादी के सामने गिराया। राध्या और प्रथम की शादी का फोटो। राध्या जब हाल में झाड़ू पोछा कर रही थी, तभी रजनी सोचती है कि अब बहुत हो गया प्रथम, और राध्या की शादी का सच अब दादी के सामने लाना ही पड़ेगा। तभी वह एक फोटो हाल में गिरा देती है, जो राध्या और प्रथम की शादी का सबूत होता है। क्योंकि रजनी को यह लगता है कि माँ जी की याददाश्त चली गई है, तो शायद ये आइडिया उनको कुछ याद दिला दे। लेकिन रजनी ये नहीं जानती कि दादी को सब पता है। वो तो बस याददाश्त खो जाने का नाटक कर रही है। राध्या झाड़ू लगाते हुए बार बार उसी कोने की तरफ देख रही थी, जहां दीवार पर परिवार की पुरानी तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में कोई न कोई कहानी छुपी थी, लेकिन उसकी ओर प्रथम की कहानी वहां कहीं नहीं थी। वह शादी जो सच थी, पवित्र थी, लेकिन दुनिया की नजरों में झूठ बनाकर रखी गई थी। राध्या के हाथ झाड़ू चलाते थे, लेकिन दिल हर पल कांपता रहता था। उसे नहीं पता था कि यह सच कितने दिन और छुपा रहेगा। तभी हाल में बैठी रजनी की नजर उस अलमारी पर पड़ी, जहां उसने सालों से एक फोटो छुपाकर रखी थी, राध्या और प्रथम की शादी की फोटो। रजनी की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी उभर आई। उसने मन ही मन सोचा कि अब बहुत हो गया, अब इस घर में सच को घुट-घुट कर मरने नहीं दिया जा सकता। उसने दादी की तरफ देखा, जो कुर्सी पर बैठी सूनी आंखों से सामने देख रही थीं, जैसे उन्हें कुछ याद ही न हो। रजनी को लगा कि शायद यही सही वक्त है, शायद ये फोटो उनकी बुझी हुई यादों में कोई चिंगारी जला दे। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। रजनी जानबूझकर उठी, अलमारी के पास गई और ऐसे दिखाया जैसे उसका गया हो। अगले ही पल एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर पड़ी। फोटो गिरते ही हल्की सी आवाज हुई, लेकिन उस आवाज ने पूरे घर के सन्नाटे को चीर दिया। राध्या की नजर जैसे ही उस फोटो पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। झाड़ू उसके हाथ से छूट गई और सांसें अटक गईं। वह तस्वीर, वही 7 फेरे, वही सिंदूर, वही प्रथम का हाथ, सब कुछ सामने था। दादी की आंखें धीरे धीरे उस फोटो पर गईं, और एक पल के लिए उनके चेहरे पर ऐसा भाव आया जिसे कोई समझ नहीं पाया। रजनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा, अब दादी सब याद कर लेंगी। लेकिन रजनी यह नहीं जानती थी कि जिस औरत को वह याददाश्त खोई हुई समझ रही है, वही औरत इस घर की सबसे बड़ी खिलाड़ी है। दादी ने कांपते हाथों से फोटो उठाई और बहुत ध्यान से देखने लगी, जैसे वह पहली बार कुछ देख रही हो। उन्होंने फोटो को पलटा, फिर सामने से देखा, फिर हल्की सी मुस्कान आई, और अगले ही पल उनका चेहरा फिर खाली हो गया। ये कौन है? दादी ने मासूमियत से पूछा। ये सुनते ही राध्या की आंखों में आंसू आ गए और रजनी हैरान रह गई। रजनी को लगा कि शायद उसका प्लान फेल हो गया, लेकिन दादी के मन के भीतर तूफान चल रहा था। उन्हें सब याद था, हर रस्म, हर वचन, हर पल। उन्हें यह भी याद था कि कैसे इस शादी को छुपाया गया, कैसे हालातों ने मजबूर किया। उन्होंने जानबूझकर याददाश्त खोने का नाटक किया था, ताकि सच सामने आए, ताकि लोग अपने आप गिरें बिना उनके कुछ कहे। इसी बीच प्रथम वहां आ गया। उसकी नजर जैसे ही फोटो पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। राध्या चुपचाप खड़ी थी, सिर झुका हुआ, जैसे वह खुद को अपराधी मान रही हो। लेकिन यह अपराध नहीं था, यह मजबूरी थी। रजनी ने आखिरकार सच बोलने का फैसला किया। उसने कांपती आवाज में कहा कि यह फोटो राध्या और प्रथम की शादी की है, जो सालों पहले हालातों की वजह से छुपाई गई थी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजर दादी पर थी, क्योंकि आखिरी फैसला वही लेने वाली थी। दादी ने गहरी सांस ली और अचानक अपनी लाठी जमीन पर पटकी। उनकी आवाज बदल चुकी थी। अब उसमें कमजोरी नहीं, बल्कि वही पुरानी सख्ती और समझदारी थी। दादी ने सबके सामने कबूल किया कि उन्हें सब कुछ पता था। उन्होंने याददाश्त खोने का नाटक इसलिए किया था, ताकि सच अपने सही वक्त पर सामने आए। उन्होंने कहा कि कुछ सच जबरदस्ती बोले जाएं तो टूट जाते हैं, लेकिन जब खुद गिरते हैं तो सब कुछ साफ कर देते हैं। राध्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन पहली बार ये आंसू डर के नहीं थे।
दादी ने आगे बढ़कर राध्या का हाथ पकड़ा और कहा कि जिस लड़की ने इतनी चुप सहा, वही इस घर की असली बहू है। प्रथम की आंखों में भी नमी आ गई। वह समझ गया कि यह सिर्फ शादी का सच नहीं था, यह रिश्तों की परीक्षा थी। उस दिन के बाद मित्तल परिवार में बहुत कुछ बदल गया। झूठ की दीवार गिर चुकी थी और सच की नींव पर रिश्ते फिर से खड़े हो रहे थे। राध्या और प्रथम की शादी अब छुपी हुई नहीं थी, बल्कि गर्व के साथ स्वीकार की गई थी। रजनी को सुकून मिला कि उसने सही वक्त पर सही कदम उठाया। और दादी, उन्होंने साबित कर दिया कि चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं होती, कभी कभी वह सबसे बड़ी चाल होती है। राध्या ने उस रात अपने कमरे में बैठकर फोटो को फिर से देखा और पहली बार बिना डर के मुस्कुराई, क्योंकि अब उसकी शादी सिर्फ तस्वीर नहीं थी, बल्कि सबके सामने एक सच्चाई थी। दादी के सच सामने आते ही पूरे घर का माहौल जैसे पल भर में बदल गया। जिन आंखों में अब तक बेबसी दिखती थी, उनमें अचानक वही पुराना तेज लौट आया। उन्होंने लाठी के सहारे खुद को संभाला और एक एक करके सबके चेहरों को देखने लगी, जैसे बरसों से दबे सवालों के जवाब अब उन्हें देने हों। तुम सब सोचते रहे कि मेरी याददाश्त चली गई, दादी ने भारी आवाज में कहा। लेकिन सच ये है कि मैंने सब देखा, सब समझा और चुप रही। राध्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह चुप्पी उसके हक में जाएगी या फिर उसी के खिलाफ। दादी ने आगे कहा कि उन्हें राध्या और प्रथम की शादी की हर रस्म याद है, वह सिंदूर भी याद है और वह डर भी, जिसकी वजह से इस रिश्ते को छुपाया गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने जानबूझकर सब सहा ताकि घर के लोग अपने असली चेहरे खुद दिखा दें। रजनी सन्न रह गई। उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि जिस माँ जी को वह सहारा समझ रही थी, वही इतनी बड़ी सच्चाई को अपने भीतर दबाकर बैठी है। रजनी की आंखों में अपराध बोध था, लेकिन राहत भी थी कि सच अब बाहर आ चुका है। राध्या अब तक सिर झुकाए खड़ी थी, लेकिन दादी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। इस लड़की ने जितना सहा है, उतना शायद इस घर में किसी ने नहीं सहा, दादी ने कहा। झाड़ू पोछा करते वक्त भी इसके हाथ कांपे नहीं, लेकिन दिल रोज डरता रहा कि कहीं इसका सच इसे ही न जला दे। यह सुनते ही राध्या फूट फूट कर रो पड़ी। बरसों से जो बोझ उसके सीने पर था, वह जैसे शब्दों में निकल आया हो। प्रथम की आंखें भी भर आईं। वह पहली बार खुद को इतना हल्का महसूस कर रहा था, लेकिन यह सच्चाई सबके लिए आसान नहीं थी। घर के कुछ लोग अब भी असहज थे, कुछ को डर था कि समाज क्या कहेगा, और कुछ को इस बात का गुस्सा था कि उनसे इतना बड़ा सच छुपाया गया। दादी ने सबको साफ शब्दों में कह दिया कि अब कोई राध्या और प्रथम के रिश्ते पर सवाल नहीं उठाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि इस शादी को उसी इज्जत से स्वीकार किया जाएगा जिसकी यह हकदार है। उन्होंने यह भी कहा कि जो रिश्ता मजबूरी में शुरू हुआ था, अब उसे खुशी और खुले दिल से जिया जाएगा। राध्या ने पहली बार उस घर में खुद को मेहमान नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा महसूस किया। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन नहीं, बल्कि भरोसे की ठोस नींव है। उस रात राध्या अपने कमरे में बैठी रही। हाथ में वही शादी की फोटो थी जिसे देखकर कभी डर लगता था। आज उसी फोटो को देखकर उसके चेहरे पर सुकून था। प्रथम ने उसके पास बैठकर कहा कि अब उन्हें किसी से छुपकर नहीं जीना पड़ेगा। राध्या ने धीमी आवाज में कहा कि उसे शादी से ज्यादा इस बात की खुशी है कि अब उसे झूठ का बोझ नहीं ढोना पड़ेगा। बाहर हाल में दादी देर तक बैठी रही। उनकी आंखों में न पछतावा था, न चालाकी, बस संतोष था कि सच आखिरकार अपने रास्ते पर आ ही गया। उन्होंने मन ही मन तय किया कि अब इस घर में कोई रिश्ता डर की नींव पर नहीं टिकेगा। अगली सुबह मित्तल परिवार के लिए बिल्कुल अलग थी। घर में चाय की आवाज, बर्तनों की खनक और हलचल तो थी, लेकिन हर किसी के मन में बीती रात की सच्चाई घूम रही थी। राध्या रसोई में खड़ी थी, लेकिन आज उसके हाथों में झिझक नहीं थी। वह जानती थी कि अब उसे छुपकर नहीं जीना पड़ेगा। तभी दादी ने सबको हाल में बुलाया और पहली बार पूरे परिवार के सामने यह ऐलान किया कि राध्या और प्रथम की शादी इस घर की सच्चाई है, कोई शर्म नहीं। उन्होंने साफ कहा कि अगर समाज सवाल करेगा तो जवाब वही देंगी, क्योंकि रिश्ते समाज से नहीं, इंसानियत से चलते हैं। यह सुनकर कुछ लोग चुप रहे, कुछ ने सिर झुकाया और कुछ की आंखों में अपराध बोध साफ दिखा।
राध्या के लिए यह पल किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि जिस घर में वह कभी डर के साथ चलती थी, वहीं आज उसका नाम सम्मान के साथ लिया जा रहा था। लेकिन हर सच्चाई के साथ विरोध भी आता है। परिवार के एक सदस्य ने गुस्से में कह दिया कि यह शादी गलत तरीके से हुई थी और अब इसे मान लेना आसान नहीं होगा। यह सुनकर राध्या का दिल कांप गया, लेकिन इस बार दादी के साथ साथ प्रथम भी आगे आए। प्रथम ने पहली बार सबके सामने खुलकर कहा कि अगर कोई गलती थी तो वह उनकी थी, राध्या की नहीं। उन्होंने बताया कि कैसे हालातों ने उन्हें चुप रहने पर मजबूर किया और कैसे हर दिन उन्होंने राध्या को टूटते हुए देखा। उनकी आवाज में पछतावा भी था और दृढ़ता भी। दादी ने उसी वक्त साफ कर दिया कि जो इस रिश्ते को नहीं मान सकता, वह उनके फैसले का विरोध नहीं कर सकता। उस पल सबको समझ आ गया कि अब यह सच्चाई किसी बहस का विषय नहीं, बल्कि एक स्वीकार की हुई हकीकत है। उस दिन के बाद राध्या और प्रथम की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। उन्होंने साथ बैठकर तय किया कि अब बीते हुए डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। दादी ने खुद आगे बढ़कर कहा कि वह इस शादी को खुले दिल से मनाना चाहती हैं, ताकि राध्या को कभी यह महसूस न हो कि उसकी शादी छुपी हुई थी। ये सुनकर राध्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू उस डर के नहीं थे जो उसने सालों तक झेला था, बल्कि उस सम्मान के थे जो उसे आखिरकार मिल रहा था। उसने मन ही मन महसूस किया कि सच चाहे जितनी देर से सामने आए, जब आता है तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है।